खेसारी लाल यादव नचनिया है साहब, इस बात को हम मानते हैं जी। उनका पहचान नाच कर और गा कर ही हुई है जी, पूरा देश जानता है। लेकिन आपको बता दें, पूरे विधानसभा चुनाव बिहार में 243 सीटों पर हो रही है। लेकिन 243 सीटों में सबसे ज्यादा कोई सीट हॉट सीट बना हुआ है तो वह है छपरा, क्योंकि खेसारी लाल यादव नचनिया है, इसीलिए नचनिया के वजह से हॉट सीट बना है साहब। कोई उसे गिराने में लगा है तो कोई उसे जिताने में लगा है। बड़े हस्तियां उसको गिराने में लगी है तो बड़े से बड़े हस्तियां उसको जिताने में लगी है, क्योंकि खेसारी लाल यादव की पहचान नचनिया से हुई है साहब। वह नचनिया जो अपना पहचान को दिखा रहा है देश और दुनिया में, और साबित कर रहा है कि नाचने गाने वाला में इतना पावर है कि खुद के राह बना सकता है, खुद के राह पर चल सकता है। खेसारी लाल यादव के चुनाव प्रचार में अभी तो कोई बड़े नेता जो राजनीति में सक्रिय हैं नहीं दिखे गए हैं। भले छोटे मोटे कलाकार नचनिया गए हैं जिसे आप लोग नचनिया समझते हैं, लेकिन नचनिया कहने वाले हम आपसे पूछना चाहते हैं साहब कि आपके अंदर जो नचनियों की शुरुआत की गई है वो आप खुद किए हैं लोग। क्योंकि आपको याद है, आपके पास दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री मनोज तिवारी जी नचनिया नहीं है साहब, 3 बार से सांसद बनकर बैठे हैं। गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन जी क्या नचनिया नहीं है साहब? यह लोग दूध के धुले हुए हैं। आजमगढ़ के पूर्व सांसद श्री दिनेश लाल यादव जी नचनिया नहीं है साहब। यह इनको लिए तो एक तुम आप नहीं बोलिएगा। और अभी अभी जो आपके साथ चुनाव में आंख डालकर चुनाव लड़े थे लोकसभा को, वो व्यक्ति पवन सिंह जी क्या वो नचनिया नहीं है साहब, जिनको चुनाव प्रचार कराने के लिए खुद अपने पार्टी में आप लोगों ने शामिल किया? कुछ लोग बोलेंगे कि ये हो सकता है आरजेडी के समर्थक है, आरजेडी से इसको पैसा मिला है, लेकिन जो सच्चाई है ना साहब उसको दिखाना पड़ेगा। खेसारी लाल यादव के बारे में आज पूरा देश दुनिया सोचना चाहता है और देखना चाहता है कि उस सीट पर खेसारी लाल यादव जीत हासिल करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन आप लोगों के पास एगो चीज पेश करूंगा। 3 बार के विधायक रहे श्याम बहादुर सिंह से जिसे जब पूछा गया कि बताइए खेसारी लाल यादव जी के छपरा में कैसा पकड़ रहेगा, तो क्या कर रहे हैं श्याम बहादुर सिंह जी, आइए सुनिए। साधारण कलाकार बहुत बड़ा कलाकार खेसारी भाई लड़ता रहे, ठीक बात, छपरा में लड़ाई दी है ठीक से। उम्मीद है साहब श्याम बहादुर सिंह जी को आप सुन सकते हैं जी। ये वही नचनिया गजनिया के बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव जी के बारे में। खेसारी लाल यादव नचनिया होकर भी भले उसके पास कुछ हो या ना हो, जनता के दिलों में राज करता है साहब। और कड़ी टक्कर देने के श्याम बहादुर सिंह जी बात कर रहे हैं, और हो सकता है कि सीट निकाल देंगे। लेकिन छपरा सीट से क्या आप लोग क्या चाहते हैं? खेसारी लाल यादव जी चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? अपने कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ जितने भी लोगों को यह लग रहा होगा कि हम किसी पार्टी से हैं, किसी पॉलिटिक्स से हैं, तो यह आप लोगों को भ्रम है, कमेंट कीजिएगा तो सोच समझ के कीजिएगा। क्योंकि अगर किसी ने राह बनाया है, अपने आप को गलती किया है, तो उस गलती को दिखाना मेरा फर्ज बनता है। क्योंकि अकेले खेसारी लाल यादव आज शामिल हुए तो नचनिया कहना आपके मुंह से शोभा नहीं देता है साहब, क्योंकि आप बड़े लोग हैं, बड़े मंच से बोलने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसे ऐसे छोटे चीजों पर आप लोग कैसे गौर करते हैं साहब? यह चीज आप में गलती है, एक्सेप्ट कीजिए, वरना ऐसे ऐसे शब्दों को बोलना आप लोग खुद में खुद शर्म कीजिए साहब। क्योंकि पहले से आप लोग उस चीज को एक्सेप्ट किए हैं। हम मानते हैं कि राजनीति इन लोगों की चीज नहीं है, यह लोग राजनीति में नहीं आना चाहिए, लेकिन नहीं आना चाहिए तो दोनों दरवाजा बंद होना चाहिए, दोनों दरवाजा बंद होना चाहिए। नहीं तो देखो हमारे बिहार में कहावत है, सुपवा हाथ से चलनिया के तरह 72 गो छेद बा। आपका अपने बड़ा मुंह हो जाए और आप चलनी को कहे कि आपके अंदर 72 गो छेद है। आप लोगों ने तो खुद पहले से नचनिया बजनिया से पूरे एकदम प्रचार कराते हैं और पूरे भीड़ इकट्ठा कराते हैं और खुद नचनिया बजनिया बोल रहे हैं। थोड़ा सा शर्म कीजिए साहब, आपसे यह उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप बिहार के बहुत बड़े नेता हैं। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि अपने आप को आप लोग सुधारिए और कोशिश कीजिए कि इन लोगों का रास्ता बंद हो। हम चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव जैसा चुनाव आदमी नहीं लड़े, नचनिया बजनिया चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि आजकल कोई भी व्यक्ति सुपर स्टार बन जाता है, स्टार बन जाता है, उसके बाद आकर एमपी एमएलए बनने के लिए तैयार हो जाता है। राजनीति उन लोगों के लिए है जो इसमें सक्रिय रहे, टाइम दे, यह चीज होनी चाहिए, हम यह भी मानते हैं। लेकिन आप दोनों पार्टी दोनों जगह से इनकी रास्ता बंद करें, बंद हो सकता है तब फिर दूसरे पर उंगली उठाना साहब।